बिना ब्रेक के। हाँ, स्टोरी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान सुनना, भूतों वाली स्टोरी है। और तुम सुनने के बाद में खुद जज कर लीजिएगा कि आपको उसको क्या मानना है, मतलब इज इट रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक और कैसी है वो आपको खुद डिसाइड करना। मैं आपको अपना इंसिडेंट बता देता हूँ, तो ध्यान सुनना। तो जब मैं कोटा गया, ये सुना रखी है मैंने, बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी, बट कुछ लोगों ने नहीं सुन रखी है। बहुत किसने नहीं सुनी वो भूत वाली स्टोरी? जिसने नहीं सुनी वो लिख के भेजो ME। हाँ, जिसने नहीं सुनी वो लिख के भेजो ME। ओ भाई, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग हैं जिसने नहीं सुनी है, ठीक है, आ जाइए। तो कहानी कुछ ऐसी है। मैं कोटा गया, तो क्लास 11 में एडमिशन लिया, तो वहां पे क्या है, हमने उस टाइम पे पीजीज वगैरह अभी भी चलते हैं, बट उतनी फैसिलिटी होती नहीं थी, तो लोग जो है वो अपने घरों में रखते थे। तो मैं गया तो वहां पे मैंने भी एक रूम ले लिया। अब रूम का आपको डायग्राम पूरा समझाना पड़ेगा, तब आपको वो स्टोरी समझ में आएगी। रूम मतलब पहले घर का स्टोरी, वो देखो सर, ये घर की मेन गली है, और ये दो एंट्रेंसेज हैं, दो एंट्रेंसेज है घर में। और ये एरिया जो है फर्स्ट फ्लोर, सारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर कुछ नहीं था इसमें। ये एरिया जो है इसमें मकान मालिक, अंकल आंटी, उनका बेटा, उनकी बहू और मतलब उनका पोता, ये सब थे। इधर पीछे तक जाओगे तो एक कमरा यहाँ है और एक कमरा यहाँ है। इस कमरे का साइज थोड़ा बड़ा था, ये कमरा थोड़ा छोटा था, मतलब आप ऐसा समझ लो। बीच में हमारे पास यहाँ पर वन इज वॉशरूम, अनदर इज बाथरूम, ठीक है, समझ गए इतना? यहाँ पर अंकल आंटी रहते हैं, और इसकी दो एंट्री थी, यहां से यहां, और मेरे वाले कमरे की भी एक ही एंट्री थी, बिकॉज मेरा कमरा छोटा था। इसमें डबल ऑक्यूपेंसी थी, दो बच्चे रहते थे, दोनों भाई थे, और इसमें मैं सिंगल रहता था, समझ गए? कोइंसिडेंटली ये लोग भी राजस्थान के थे, मैं भी राजस्थान का हूं, और कोटा भी राजस्थान में है, तो ना चाहते हुए भी हमारी इनके साथ बॉन्डिंग हो गई। ऑब्वियसली हो ही जाती है जब जाके रहने लगते हैं। और वहां पे क्या, इवनिंग और मॉर्निंग दो शिफ्ट में चलते हैं। ये ड्रॉपर वाले लोग थे, तो इनकी क्लासेज जो है वो मॉर्निंग में होती थी, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे होगी, 7 बजे क्लासेस लगती थी। और अपना जो 11th वाले थे तो अपनी क्लास शाम को 4 बजे और ऐसे लगती थी। तो जो मॉर्निंग वाले होते हैं वो दिन में पढ़ते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह क्लास होती है। और जो इवनिंग वाले होते हैं वो रात तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी लेट उठते हैं, फिर क्लास चले जाते हैं। ये वहां पे कोटा में कल्चर चल रहा था। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? है ना? अब जरा देखना ध्यान से, और कहानी समझाता हूं। तो हुआ यूं कि यहीं पे ही स्टडी टेबल लगा रखा था, और यहां था कूलर कूलर और ये बेड जो है उसको थोड़ा आप इधर खिसका सकते हो, चल भाई बेड खिसक जा, बिल्कुल सही, बेड यहां खिसका रखा था, ठीक है। अब मैं यहां पे पढ़ रहा था, रात के बजे थे करीबन करीबन 2:30 3 पौने 3 बजे होंगे। तो मुझे जो है ना वो एक बाल्टी में पानी भरने की आवाज आई। हाँ, बाल्टी में पानी भरने की आवाज आई, तो मुझे लगा यार इतनी रात को कौन बाल्टी में पानी भर रहा है, कोई उठा होगा, अगर वॉशरूम जाना है तो उसमें बाल्टी भरने की कहां जरूरत है, समझ पा रहे हो, लॉजिक की सी बात है। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत तेज पानी, आप इमेजिन कर सकते हो जब हम बाल्टी में पानी डालते हैं तो शुरू शुरू में जो पानी गिरता है तो बहुत तेज आवाज करता है, और रात को वैसे घुप सन्नाटा था एकदम। तो मैंने देखा कि यार ये क्या है, बाथरूम में गया कोई नहीं, वॉशरूम में गया वहां भी कोई नहीं, बाल्टी भरने की जो आवाज है वो आ रही है। मगर ये क्या है, गजब हो रहा है। फिर मैंने सुबह उठा, ध्यान सुनना, सुबह उठा तो मैंने इन दोनों लोगों से पूछा कि हाँ भाई क्या आप लोगों ने रात को बाल्टी भरी थी क्या? बोले नहीं हमने तो नहीं भरी। मैं कहा तुम लोग रात को उठे थे क्या? बोले सर हमने तो नहीं उठे, मतलब बोले भाई मैं तो नहीं उठा। मैं कहा ठीक है भाई। तो सुबह ये दोनों चले गए, फिर शाम को मैं अपनी कोचिंग चला गया। फिर रात को मैस वैस से खाना आके वापस बैठ के हमने फिर से खाना खाया, मतलब बैठ के खाना वाना खाया। फिर मेरी पढ़ने की बारी आई और ये लोग सो गए। फिर रात को फिर वही टाइम होता है, 3 सवा 3 बजते हैं। आपने पुराना वो जो टाइम सुन रखा है कि भूत 12 बजे आते हैं, वो टाइम अब पुराना हो चुका है। वो हमारे टाइम पे भूत 12 बजे आते थे। आजकल जो लेटेस्ट टाइम है जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, तो वो टाइम होता है 3 से लेके 3:30 बजे के बीच का। 3:15 इज द पीक, 3 to 3:30, 3:15 इज द पीक। अब टाइम हुआ था 3:07 या 8 इतने में फिर मुझे बकेट भरने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। मैंने कहा यार ये कल भी हुआ, आज भी हुआ, ये हो क्या रहा है, और ये बाल्टी भर कौन रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये सिलसिला उस रात को भी चला। उस रात को मुझे थोड़ा अजीब लगा, डर नहीं, अजीब लगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, ये बाल्टी भर कौन रहा है ना। तो फिर सो गए। अब इनके साथ मैंने पूरा डिस्कशन किया ध्यान से। मैंने कहा देखो भाई तुम लोगों की सुबह क्लास जल्दी होती है, मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज मेरे लिए आप एक बार जागिए। और ये जो समस्या है ना, रात को फिर टाइम डिस्टर्ब होता है ना, सोच रहे हैं उसके बारे में, ये सब ख्याल भी आ रहे हैं भूतों के, तो मैंने कहा टाइम वेस्ट होता है, पढ़ नहीं पाते, फिर सोना पड़ता है, क्या फायदा है। तो एक दिन तुम रुक जाओ, देख लेते हैं मिलकर, पूरा घर भर ढूंढ लेंगे कि क्या समस्या है, और एक बार तुम लोग भी प्रूफ हो जाओगे तो जाके आंटी को भी बोल देंगे कि भाई ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ है। ये आंटी तक जाके पहले ही क्लेम क्यों करें कि आप तो नहीं कहीं बाल्टी भर रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब की बार जिस दिन हम टेस्टिंग कर रहे थे, उस टेस्टिंग में ये लोग भी जागे, बोले ठीक है हम भी जाग जाएंगे। मैंने ठीक है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। वही अपने अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे थे। जैसी बाल्टी भरने की आवाज आई, मैं फिर इनके रूम में भाग के गया। मैंने कहा देखो आवाज आ रही है। उन दोनों लोगों ने बोला हाँ आवाज आ रही है, यस इट इज। मैंने कहा ठीक है भाई आवाज आ रही है, अब मैंने कहा पता करो कहां से है। तो उनको भी नहीं पता चला कि कहां से है और क्या सिचुएशन है। मैंने कहा बट आवाज आई ना? बोले हाँ, और वो थोड़ी देर के लिए आती है, जब तक 1-2 बाल्टी भर जाए उतनी तक की आवाज, बस। फिर मैंने कहा यार अब ये बात आंटी से करनी चाहिए अपने को। मैंने कहा ठीक है भाई। जाकर हम गए आंटी के पास। जो आंटी की जो बहू है वो हमसे मिली। उन्होंने बोला कि ऐसे, उनको बोला कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आंटी और उनकी बहू वो घर पे थी, और छोटा जो उनका बेटा है वो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा, बाल्टी जो है ना, उन्होंने वो जो लड़की है जो मतलब दीदी है, उन्होंने अपने ससुर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि हाँ जो रात को आप सही बोल रहे हो
कि बाल्टी भरते हैं, हमारे वो पिताजी बोल दो, पापा बोल दो या ससुर जी बोल दो कि वो भरते हैं रात को, बाल्टी वो भरते हैं। मैंने कहा 3 बजे क्यों भरते हैं, फिर उनको भरना तो दिन में भर लो ना। बोले 3 बजे क्या, वो रात को पानी आता है, तो उनकी पुरानी आदत है। ठीक है, कोटा में उस टाइम पे 3 सवा 3 बजे की तरफ से वाटर वर्क्स का पानी जो है वो रिलीज हुआ होता है या जो भी है। तो जब पानी आए ना, पुराने लोगों की आदत रहती है कि वो जो पहले टंकी में पहले मौजूद है वो पानी वो एक्सट्रैक्ट कर लो, ताकि नया पानी आए तो हम उतना यूटिलाइज कर लें। तो उन्होंने बोला कि वो भरते हैं रात को 3 सवा 3 बजे, उसी टाइम पे पानी आता है, इसलिए वो भर लेते हैं। मैंने ठीक है, ऑल थिंग्स सॉर्टेड। मैंने ठीक है, ऐसे परेशान हो रहे थे, हाँ चीयर्स करके हम तो चल पड़े। समझ में आया? हाँ, मैं और वो लड़के ऐसे ही परेशान हो रहे, कैसी बात कर, है ना, ऐसी बहम है, ये है वो है। चले गए जी अपने अपने घर। कुछ 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बीते। फिर किराया देने की बारी आती है। अब ध्यान सुनिए प्लीज, दिस इज सीरियस। अब तक तो मजाक चल रही थी। किराया देने की बारी आई, मैं फिर से घर में गया। मैंने कहा लो आंटी, ये इस महीने का किराया जब दे रहे थे तो ऑब्वियसली वो आंटी और वो सब जो लोग थे वो बहुत ही एकदम फैमिलियर थे, हम लोग भी ज्यादा इनसे इंटरफेयर नहीं करते, तो ये भी हमसे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, किराया टाइम पे थे। मैं तो जब किराया देने गया तो मैंने चोरी छुपे वो इंसान को देखना चाहा। मैं यार ये कौन है वो जो 3 बजे रात को बाल्टी बोले, मतलब अंकल कितने डेडिकेटेड है। तो मैंने अंदर देखने की कोशिश की, मुझे नहीं दिखाई दिए। आंटी ने बोला कि हाँ बेटा बैठो, मैं चेंज ला के देती हूँ, या जो भी वो एक डायरी में नोट करती थी पेन से, नीचे बेटा तू ही लिख दे, ठीक है, कि हाँ इस महीने का किराया हो गया, कि वो तेरा मतलब वो भैया आएंगे वो पूछते हैं किस किसने किराया दे दिया। तो वो सब डायरी लेने अंदर गई हुई थी। तो मैंने देखा कि वहां पे मुझे अंकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक दीवार पे अंकल की फोटो टंगी हुई है और उस पर माला लगी हुई है। एक दीवार पे अंकल की फोटो टंगी हुई है और उस पर माला लगी हुई है। जो तुम्हारी अभी हालत है वो हालत मेरी थी। मैंने आंटी से पूछा, वो दीदी भी थी वहां पे, मैंने पूछा कि अंकल, बोले अंकल की तो डेथ हो चुकी है। मैं कहा है, अभी 20 दिन पहले मैं आया था तब आपने मुझे बोला था, 20 दिन पहले जब मैं आया तब आपने मुझे बोला कि वो रात को बाल्टी भरते हैं, और अब आप बोल रहे हो कि डेथ हो चुकी है। उन्होंने फिर बोला कि हाँ बाल्टी वो अभी भी भरते हैं बट उनकी डेथ हो चुकी है। मैं कहा अब आप मुझे डरा रहे हो, आप सीरियसली बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कि डेथ हो गई पानी भरते हैं कि क्या है। उन्होंने बोला डेथ हो गई है बट वो पानी अभी भी भरते हैं। दैट मीन्स कि वहां पर कोई था ऐसा इंसान, वही अंकल, जो रात को 3 बजे टूटी चला के बाल्टियां भर देते थे भैया, पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। फिर बस इतनी सी बात हुई। अब उनको क्या बोलता, सबको पता रिएक्शन क्या होगा। मैं तो भागा भैया वहां से। मैं बाहर आया, उन दोनों लड़कों के घर आने की वेट की, बाहर ही चला गया था, मैस वैस में घूमने ही चला गया, घर नहीं जाऊंगा। उन दोनों लड़कों की वेट की। वो लड़के जब आए तब उनको बोला कि भैया ऐसा है, देखो ये स्टोरी मैं वेरीफाई करा चुका हूं, तुम्हें ज्यादा वेरीफाई करना है तो कराओ। अब मैं तो इस घर में आज रात के लिए रुकूंगा, बिकॉज ये सामान पैक करने में लगता है टाइम। अपने जा रहे हैं, सबके दोस्त बन जाते हैं, किसी भी दोस्त के घर पे एक बार सामान रख देंगे, उसकी आंटी अंकल से बात करके उनको पैसे देकर फिर खुद का घर ढूंढ लेंगे। यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई है और वो बाल्टियां भर रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर गलती से हमारी बाल्टी उसके हाथ लगी तो हमारी बाल्टी ना भर दे। ऑल्दो अंकल शरीफ है, वो हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ही इज प्रेजेंट। भैया अपने तो उसके अगले दिन ही गोली हो गए। ठीक है, अब देख लो तुम्हारे सामने है सारी सिचुएशन। एनकाउंटर हुआ नहीं हुआ, आपने जो फील किया सब मैंने आपको बता